तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए आप बहुत जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो आओ आज हम ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 23 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 22 पार्ट तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 22 पार्ट तक हमने टोटल 54 रिएजेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम इस पार्ट में 23 पार्ट में रिएजेंट नंबर 54 के बारे में बात करेंगे, 55 रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। कितना नंबर रिएजेंट? 55 नंबर रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो मेनली 55 नंबर रिएजेंट में हम क्या बात करेंगे, SOCl2 जिसको हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ pyridine, उसके साथ सिमिलर कुछ रिएक्शन है जिसका जो है SOCl2 इन एब्सेंस ऑफ pyridine, उसके साथ PCl3 PCl5। ये मेनली ये सब के सब इस्तेमाल होता है कहाँ, मेनली एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं वो हम डिटेल्स में देखने जा रहे हैं। बस उससे पहले थोड़ा सा और छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन, आपको जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ उसका PDF डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और भी कुछ बेहतरीन आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री फेसबुक पेज में विजिट कर सकते हैं। और भी कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, कुछ आपको दिक्कत है तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं इन सारे रीजन के बारे में डिटेल्स पढ़ना। चलो शुरू करते हैं। तो देख लो, आपको इस रिएजेंट का इस्तेमाल NCERT में 294 पेज में मिलेगा, क्लास 12 का बुक में जो मेरे पास है उसमें ये इस नंबर पेज में मिलेगा। आपका बुक अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ पुराना है या फिर मेरे साथ नहीं मिल रहा है तो इधर उधर पेज हो सकता है, एक बार आप वो देख लेना। ओके, और कौन सा चैप्टर में मिलेगा? 12 का पहला चैप्टर में, हेलोएल्किन हेलोएरीन में। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देखो SOCl2 के साथ pyridine है तो इसका यूजेस कैसे होता है और इसका यूजेस थोड़ा अलग है। अब मैकेनिज्म में अलग है, बाकी प्रोडक्ट्स दोनों सेम बनाता है। देखो ये भी क्या बनाता है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, ये भी क्या बनाता है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, लेकिन मैकेनिज्म में डिफरेंस है। अगर एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाएगा तो ये मेनली एल्कोहल अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो हमेशा SN2 रिएक्शन में होगा और इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा। अब इन्वर्सन प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कायरल कार्बन मौजूद रहेगा। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन मौजूद नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात नहीं आता है, याद रखना। स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात नहीं आता है। कायरल कार्बन नहीं है तो इन्वर्सन रिटेंशन का कोई बात नहीं आएगा। अगर इसमें कायरल कार्बन मौजूद है तो हमेशा SN2 रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड एंड pyridine। लेकिन अगर कायरल कार्बन मौजूद है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल में, और किसके प्रेजेंस में कराया हमने, थायोनाइल क्लोराइड इन एब्सेंस ऑफ क्या, ये रहेगा, लेकिन एब्सेंस क्या रहेगा, pyridine रहेगा, तो हमेशा क्या होगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, SNI मैकेनिज्म से। इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ इन्वर्सन होगा और यहाँ क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं समझ में आया? हम मैकेनिज्म दिखाएंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में दे दिया SOCl2 से pyridine तो याद रखना, अगर एल्कोहल है, एल्कोहल तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म से होगा, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बनेगा क्या, एल्काइल हैलाइड, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। एल्कोहल है और SOCl2 दिया हुआ है, ओनली थायोनाइल क्लोराइड, pyridine साथ में नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, SNI मैकेनिज्म होगा। क्या होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। कैसा बनेगा, रिटेंशन। बोलता हूँ क्या होता है रिटेंशन, क्या होता है इन्वर्सन। ओके, अब देख लो, जैसे कि मान लो ये रिएक्शन है, मान लो आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, एल्कोहल है, देख सकते हो आप। अब देख लो एल्कोहल है। अब सर कौन सा एल्कोहल है, मान लो ये कार्बन है ना, ये कार्बन वाला ग्रुप, इसमें कायल कार्बन है, इसमें कायल कार्बन है, तो अगर SOCl2 के साथ pyridine दिया है तो SN2 होगा। तो देखो ये इन्वर्सन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। देखो OH जिस साइड में था, यहाँ से क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, मतलब क्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा, तो एक क्लोरीन अपोजिट साइड से जुड़ेगा, इसको बोलते हैं इन्वर्सन प्रोडक्ट। फिर बोल रहा हूँ मैकेनिज्म देखेंगे तो डिटेल्स आपको समझ में आएगा। आपको देखो, अगर SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है और एक R ग्रुप में, R में कायरल कार्बन है, तो हमेशा आने वाला ग्रुप, मतलब यहाँ क्लोरीन रिप्लेस करेगा किसको OH को, तो ये क्लोरीन हमेशा अपोजिट साइड में होगा। अपोजिट साइड में देखो, यहाँ था, देखो राइट साइड में OH है और क्लोरीन कहाँ है, लेफ्ट साइड में ऐड हुआ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इन्वर्सन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इन्वर्सन प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने SOCl2 दिया इन एब्सेंस ऑफ pyridine अगर नहीं है तो जहाँ OH था उसी में क्लोरीन आएगा, इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन का मतलब जैसे जिस साइड में OH था उसी साइड में क्लोरीन ऐड करना। इन्वर्सन का मतलब जिस साइड में क्लोरीन था, लिविंग ग्रुप था,
उसको अपोजिट साइड में क्लोरीन को या फिर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना। तो न्यूक्लियोफाइल मान लो यहाँ से क्लोरीन आएगा, क्लोरीन OH को रिप्लेस कर रहा है। अगर क्लोरीन OH को रिप्लेस कर रहा है तो दो साइड हो सकता है, एक तो फ्रंट साइड एक बैक साइड। अगर फ्रंट साइड से कर रहा है मतलब जहाँ OH था, जिस साइड में OH था उसी साइड में क्लोरीन ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर अपोजिट साइड में उड़ रहा है तो इसको बोलते हैं इन्वर्सन प्रोडक्ट। ओके, अब मैकेनिज्म दिखाऊंगा आपको, धीमे धीमे समझ में आएगा। तो हम पहले मैकेनिज्म देखेंगे किसका, बोलो SO2Cl2 का। SO2Cl2 क्या, पिरिडीन का, मतलब थायनोल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अब देख लो, फिर बोल रहा हूँ, अगर कायरल कार्बन है तो ये होगा। देखो ये कार्बन कायरल है। अब बोलोगे सर क्यों कायरल है, उम्मीद करता हूँ आप जानते हैं कायरल कार्बन, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए थोड़ा। एक कार्बन है जिसका 4 अलग अलग बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, और 4 सिंगल बॉन्ड में 4 अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। देखो मिथाइल, डोएटेरियम, हाइड्रोजन और OH। तो इस कार्बन का क्या है, कायरल कार्बन है। कोई एक पर्टिकुलर कार्बन है जिसका क्या 4 अलग अलग डिफरेंस ग्रुप से अटैच है, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अब देख लो क्या दिया आपने, SO2Cl2 साथ पिरिडीन दिया है, तो तुरंत आपको पता चला जो ये SN2 मैकेनिज्म फ्लो करेगा। कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मेनली, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री 2 डिग्री वाला हमेशा क्या होगा, SN2, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा तो आपको इसी का इस्तेमाल करेगा, SN2 का। अब देख लो मैंने क्या बोला था, अगर ये है तो SN2 होगा, तो यहाँ से जो क्लोरीन आएगा ना तो ये OH का अपोजिट साइड में जुड़ेगा। देखो देखो, तो ये पूरा घूम गया। देखो ये क्या, OH का क्या होगा, अपोजिट साइड में घूम गया। दिखाता हूँ मैं आपको, देख पा रहे हो आप। ये कार्बन मान लो कायरल, क्यों, क्योंकि इसका देखो चारों अलग अलग कलर का मैंने पेन जुड़ा। तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। अब जब SN2 होगा तो होगा क्या, देखो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप मान लीजिए, तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और आने वाला जो ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को मोड़ देगा। मतलब ये इधर से निकल जाएगा, ये इधर का बॉन्ड इधर आ जाएगा, और आने वाला ग्रुप यहाँ से जुड़ेगा। मान लो ये आने वाला ग्रुप था तो ये यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्सन। क्या बोलते हैं, इन्वर्सन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। तो जाने वाला जहाँ से जा रहा है, आने वाला उसका अपोजिट साइड में आ रहा है, इसी को बोलते हैं इन्वर्सन। तो ये बताओ, अब इसका मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा। देख लो अब यहाँ पहले स्टेप में कैसे होता है, देख लो। ये पहला स्टेप में जो एल्कोहल है ना, ये जो एल्कोहल का ग्रुप है OH ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है। और ये जो आपने यूज़ किया थायोनाइल क्लोराइड, इसका सल्फर डेल्टा पॉजिटिव लेकर चलता है। क्यों, सल्फर से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी। तो सल्फर में क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो ऑक्सीजन के पास कितना बन गया, 1 2 3, तो पॉजिटिव आ गए, और ऐसे बन गए। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन नहीं रखना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पास पॉजिटिव पसंद नहीं करता, तो तुरंत इसको ये पिरिडीन ले लेगा। अब पिरिडीन जब इसको ले लेगा तो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब पिरिडीन ऐसा हो गया, ऐसा बन गया। अब आगे देखो, अब देख लो स्टेप टू में क्या हुआ। अब देख लो ये जब हुआ, ये पूरा एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, जो बाहर निकल गया था पहला स्टेप में, वो बैक साइड से अटैक करेगा। देखो ये ग्रुप निकल जाएगा, तो बिल्कुल इस तरह प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। अब देख लो, ये देखो ये क्लोरीन कहाँ से अटैक हुआ, अपोजिट साइड से। OH जिस साइड था उसका अपोजिट साइड से। अब देखो यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा, और ये देखो ये क्या मिल गया, SO2, तो ये बन गया साइड प्रोडक्ट, SO2 + HCl, और ये बन गया मेन प्रोडक्ट। ओके, अब मैं इस रिएक्शन से आपको और भी क्लियर कराता हूँ। देख लो ये कार्बन कायरल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, OH और क्या, H। अब देख लो इसका अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे तो ये S कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन है। अब SO2Cl2 थायनाइल क्लोराइड के साथ पिरिडीन करेंगे तो लिविंग ग्रुप कौन है, OH है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका ये जिस साइड में निकलेगा, देखो ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, ये क्या है, ऑन द पेपर है, और ये क्या है बताइए, ये क्या है, एबव द पेपर, और ये बिलो द पेपर। तो जब ये एबव द पेपर है तो क्लोरीन कहाँ से निकालेगा, यहाँ से बिलो द पेपर आएगा, तो बस ऐसे बन जाएगा। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन था S, और ये है क्या, R। देखो कैसे, देखो 1 2 3, अगर RS जानते हैं आप तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और 4 नंबर ग्रुप क्या है, ब्रोकन लाइन में है, तो S होगा ये। अब ये क्या होगा, देखो 1 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन 4 नंबर ग्रुप कहाँ है, ब्रोकन लाइन में नहीं है, सॉलिड लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा, R। जो हो रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो S से क्या मिला, R,
इसी को बोलते हैं इन्वर्शन। क्या बोलते हैं? इन्वर्शन। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मैकेनिज्म का उतना ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना अगर कायरल कार्बन है और थायनाइल क्लोराइड के साथ पिरीडिन है तो हमेशा क्या होता है? इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलता है। बस इतना आप याद रखना। अब आ जाओ ओनली एंड ओनली किसका यूज़? SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ इथार। किसके प्रेजेंट में? इथार के प्रेजेंट में। अब इथार का प्रेजेंट में करेंगे या फिर इथार ना भी हो सकता है तो क्या होगा? कौन सा? इसको बोलते हैं डर्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डर्जन मेथड। डर्जन मेथड बोलते हैं, याद रखना ये एक नेम रिएक्शन है, डर्जन मेथड। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ SNI मैकेनिज्म होता है, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये OH जिस साइड से है उसी साइड में क्लोरीन आके जुड़ जाता है। देख लो कैसे। देखो स्टेप मैकेनिज्म पहला, देखो ये पहला स्टेप सेम है, ये बन गया। अब यहाँ से जो क्लोरीन निकल रहा था ना वही तुरंत, देखो वहाँ पिरीडिन ले रहा था H खोलो, लेकिन यहाँ क्लोरीन लेगा। लेने के बाद इस तरह कुछ मैकेनिज्म, इस तरह प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह प्रोडक्ट बन गया। अब अगला स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? देखो इसको थोड़ा हमने अरेंज करके लिखा। देखो ये जो इसके अंदर जो साल क्लोरीन है ना, एक बचा हुआ था, ये क्लोरीन इस कार्बन को अटैक करेगा और यहाँ से SO2 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, इस तरह बनेगा और लास्ट में क्या होगा? ये SO2 यहाँ से निकल जाएगा गुड लिविंग ग्रुप की तरह और बच गया क्लोरीन। और पहले ही आपने HCl बना दिया था, तो ये देखो क्लोरीन उसी साइड में अटैक हुआ जिस साइड में OH था, तो इसी को बोलते हैं हम क्या? रिटेंशन। अब देख लो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सेम बिल्कुल, लेकिन रिएजेंट क्या दिया हमने? SOCl2 के साथ इथार दिया। तो याद रखना OH कौन सा लाइन में है? सॉलिड लाइन में, तो क्लोरीन को भी उसी लाइन में जोड़ दो। इसी को बोलते हैं रिटेंशन। कौन सा प्रोडक्ट? रिटेंशन प्रोडक्ट। ओके, अब देख लो सम अदर रिएक्शन। देखो सम अदर रिएक्शन देख लो, ये कौन है? एल्कोहल है। क्या दिया आपने? PCl3 दिया, तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 होगा, मतलब इन्वर्शन। अगर इसमें कायल कार्बन है तो इन्वर्शन, अगर कायल कार्बन नहीं है तो आपका मर्जी से आप बनाओ, कोई बोलने के नहीं जाएगा आपको। देखो यहाँ कायल कार्बन है तो लिविंग ग्रुप का ऑपोजिट साइड में क्लोरीन को आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर PCl यूज़ करोगे तो साइड प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO3। देखो यहाँ क्लोरीन का फॉस्फोरस का ऑक्सीजन नंबर +3, यहाँ भी कितना है? +3। ठीक है, वो ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं होता है इसका। अब देख लो यहाँ क्लोरीन कितना है? 3। तो ये जो रिएजेंट है एल्कोहल है वो 3 मोल लेना पड़ता है, तो क्या बनेगा? 3 एल्काइल क्लोराइड प्लस क्या बना? H3PO3। अब आ जाओ अगर PCl5 लोगे आप तो SN2 ही होगा, इन्वर्शन भी होगा, इन्वर्शन ही होगा। अब बोलो एल्कोहल, लेकिन यहाँ एक ही मोल अल्कोहल लेना पड़ता है। अब यहाँ साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉस्फोनाइल क्लोराइड POCl3 + HCl। यहाँ देखो +5 है, यहाँ भी क्या फॉस्फोरस का ऑक्सीजन +5 है। ओके, अब एक शानदार क्वेश्चन से इसको हम और भी क्लियर करते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ एक कायल कार्बन है, कायल कार्बन है, आपने क्या दिया? SO2Cl2 और क्या? पैरिडीन। तो आपको तुरंत समझ में SN2 होगा। इसका मतलब OH कौन सा साइड लाइन में है? देखो कौन सा लाइन में है? सॉलिड लाइन में। और हाइड्रोजन का ब्रोकन लाइन में, तो उल्टा कर दोगे हाइड्रोजन को इस लाइन में और क्लोरीन को इस लाइन में, क्योंकि SN2 हो रहा है। देखो क्लोरीन को क्या ब्रोकन लाइन में, हाइड्रोजन को सॉलिड लाइन में, इन दोनों का इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है, अब देख लो, अब अभी देखो अगर SO2Cl2 है और इथार दिया तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए SNI होगा। SNI होगा मतलब देखो जो जहाँ OH है वहाँ OH रहेगा, ब्रोकन लाइन में रहेगा, और OH कहाँ था? सॉलिड लाइन में, वही लाइन में रहेगा, क्योंकि यहाँ इंट्रामोल रिटेंशन रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा? इन्वर्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देख लो यहाँ PCl3 और PCl5, इसमें भी क्या होगा? इन्वर्शन होता है। इन्वर्शन कायल कार्बन है, मतलब H जहाँ है, जहाँ H है वहाँ क्या कर दो आप? वहाँ क्या कर देना? वहाँ Cl, और ये जो ब्रोकन लाइन में उसमें क्या कर देना? H। तो बिल्कुल सही है। ओके, कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। अब देख लो अगला, देख लो अभी तक सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल में से। देखो यहाँ आपने कुछ जितना भी रीजेंट यूज़ किया उसमें SOCl2 सबसे बेस्ट है। क्यों बेटर है? किससे कंपेयर में? PCl3 और PCl5। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब अपने SOCl थायोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है? SO2 और क्या? Cl2। ये गैसियस है, क्या है? गैसियस है, तो इसलिए ये स्केप हो जाता है आसानी से, क्या मीडियम से क्या वेनिश हो जाता है। इसलिए आपको क्या होता है? प्योर एल्काइल हाइड मिलता है। ठीक है, इसलिए आपको प्योर एल्काइल मिलता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू, या फिर बेटर रिएजेंट है एज़ कम्पेयर टू PCl5 और PCl3 टू प्रिपेयर एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। आप एक सवाल देख लो, आप यहाँ कंप्लीट द रिएक्शन। बताओ SO0 के साथ पिरीडिन दिया हुआ है,
लेकिन भाई साहब यहाँ ये कायल कार्बन नहीं है। क्यों कायल कार्बन नहीं है? क्योंकि इधर भी CH2 इधर भी CH2 ये तो कॉमन है, तो ये कायल कार्बन नहीं है। तो आप कहीं भी जुड़ दो Cl, तो OH की जगह क्या कर दो, Cl कर दो बस। अगर कायल कार्बन नहीं है तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देखना है, ठीक है। अब आओ, कायल कार्बन उसी को ढूंढना है जिस कार्बन में OH है या नहीं है। अब एक सवाल है, वही सवाल जो मैंने अभी कराया आपको, द रिएक्शन ऑफ SOCl2 इन एल्कोहल टू फॉर्म एल्काइलाइट गिव्स गुड यील्ड बिकॉज, बोल रहा है एल्कोहल के साथ जब SOCl2 का रिएक्शन कराओगे आप तो ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट देता है। क्यों ऐसा है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, उनमें बी ऑप्शन देखो आप क्या लिखा हुआ है, द अदर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस आर गैसियस एंड एस्केप आउट। बिल्कुल आसान, बिल्कुल यही प्रोडक्ट, यही हमने लिख दिया यहाँ, यही बात कर लिया हमने। ओके, तो यही था हमारा एक छोटा सा इस वीडियो लेक्चर। तो फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने क्या ले लिया, अगर आपने SOCl2 का पिरीडीन ले लिया, अगर कायल कार्बन है तो क्या करोगे, इन्वर्सन प्रोडक्ट बनोगे। PCl5 PCl3 तो इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपने सिर्फ SOCl2 ले लिया तो हमेशा क्या होगा, SNI होगा, इंटरनल क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें SNI होगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन रिटेंशन इन्वर्सन का बात कब आएगा, जब कायल कार्बन रहेगा। कायल कार्बन कौन सा है? ऐसा कोई कार्बन जिसमें 4 अलग अलग या फिर डिफरेंस ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बोलना। तब तक के लिए इतना ही। अच्छे रहो, खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।